नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम क्लास नंबर 5 रेल बजट के कुछ रिमेनिंग पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक हम 22 नंबर तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे वाली सीरीज़ में 23 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे और आज रेल बजट की क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक या डिसलाइक करके मुझे बताइए मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए रिव्यू ले लिया गया है और इस रिव्यू को किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर बुलेट ट्रेन की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही रिव्यू लेगा। रिव्यू लेने का मतलब अब इस पर काम जारी किया जाएगा। तो आप लोग को सतर्क रहिएगा, मतलब इस पर काम शुरू होने जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2026 में 20 स्टेशन को अपग्रेड होने वाले हैं। 2026 तक 20 स्टेशनों को अपग्रेड कर दिया जाएगा और 2051 तक 23 स्टेशनों को अपग्रेड करना है। और टोटल अगर हम बात करें तो 90 स्टेशनों को अपग्रेड करने की बात कही गई है। समझ में आ रही है बात? ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 2051 तक कितने स्टेशनों को अपग्रेड करने की बात की गई है, तो 90 की गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब विजन 2024 देख लेते हैं। रेलवे का विजन 2024 क्या है? तो 100% विद्युतीकरण, मतलब रेलवे स्टेशन हो या कोई भी ट्रेन हो, विद्युतीकरण हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक से चलेंगी। अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड टू 160 किलोमीटर की स्पीड अपग्रेड कर दी जाएगी, मतलब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए, दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई वाली में स्पीड अभी लागू हो चुकी है, लेकिन अभी और आने वाले समय में और जगह ट्रेनों में लागू की जाएगी। अब देखिए, हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाई यूटिलिटी नेटवर्क है, वहाँ पे क्या की जाएगी? सिंगल लाइन से डबल लाइन बनाई जाएगी ताकि वहाँ पे डेंसिटी को कंट्रोल किया जा सके और ट्रेनों के आवागमन में कोई भी देरी न हो। अब मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो मार्च 2024 में क्या क्या लिया गया ये आप लोग को पता है, पहले ही हम इस क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 51 कोल कनेक्टिविटी रूट बनाने की बात की गई। कोल मतलब जानते हैं, कोयले जहाँ से ली जाती हैं उनको कनेक्टिविटी रूट बनाने की बात की गई है। DFCCIL में मैंने बता रखा है, जो क्लास ली थी अभी 3 नंबर की क्लास में, इस बात पे कर रखे हैं। और 10 पोर्ट कनेक्टिविटी रूट बनाने की भी बात की गई है। बात में समझ में आई? कोयले के लिए 51 और पोर्ट के लिए 10 कनेक्टिविटी रूट, मतलब स्टेशन बनाने की बात की गई है। पटरियाँ बिछाई जाएंगी जो कि इसको कनेक्ट करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, बजट में मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू के बारे में बात हुई है। तो मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू बेसिकली है क्या? मेट्रो लाइट जो है ये 2 मेट्रो को जोड़ने के लिए चलेगी। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पे मेट्रो है, ठीक है, और बीच में कोई आवागमन नहीं है, तो यहाँ पे बीच में हम मेट्रो लाइट को चला देंगे ताकि एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो स्टेशन पे आसानी से पहुँचा जा सके। ये सड़क पर चलाई जाएंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों जो मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट है सड़क पर चलेंगी। ये Tier 2 से Tier 3 सिटी को जोड़ेगी। इसमें 3 कोच होंगे, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, 300 यात्रियों की कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की होगी। फीडर मेट्रो होगा ये। याद रखिएगा, मेट्रो लाइट फीडर मेट्रो पर काम करेगा। इसके लिए सड़क पर अलग से बनाया जाएगा। क्या समझ में आई? जैसे सड़क है तो सड़क के बीचों बीच में पटरी बिछाकर मेट्रो लाइट को चलाया जाएगा और साइड साइड से गाड़ियाँ चलेंगी। समझ में आई बात? इस प्लान को मुंबई में सबसे पहले चलाने की योजना है। अब मेट्रो न्यू है। मेट्रो न्यू भी मैंने बताया रोड पर ही चलेगा, कोई अलग रोड नहीं दी जाएगी, उसी रोड पर बनाई जाएगी और बीच में चलेगा जैसे मेट्रो लाइट के लिए। महाराष्ट्र में इसे चलाने की अनुमति दे दी गई है। नासिक में ये सबसे पहले चलेगी। कहाँ पे सबसे पहले चलेगी? नासिक में। अब देख लीजिए, अब बात होती है कि पहली मेट्रो भारत की कौन सी है? तो सबको पता है कोलकाता मेट्रो है। कब आई? 1984। पॉइंट टू बी नोटेड दैट 1984, इसको याद कर लीजिए कि पहली मेट्रो भारत के 1984 में आई। और कौन सी? कोलकाता मेट्रो। सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क DMRC का है, सबसे बड़ा। दिल्ली में अगर आप लोग हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली का मेट्रो स्टेशन सबसे बड़ा है। DMRC की पहली मेट्रो कब चली? 2002 में चली थी, 7 से 30 हज़ार के बीच में चली थी। DMRC का हेडक्वार्टर कहाँ है? बाराखंबा रोड, दिल्ली में है। अब देखिए, ऑपरेशनल मेट्रो पूछ सकता है भारत में कुल कितने ऑपरेशनल मेट्रो है? 13 शहरों में ऑपरेशनल हैं। कौन कौन से मेट्रो हैं, कब इन्हें स्थापना की गई, ये भी देख लेते हैं। क्यों हम कुछ भी छोड़ें? कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं।
तो कोलकाता मेट्रो है तो इसकी स्थापना 1984 में की गई, ऊपर बताया रखा है। दिल्ली मेट्रो 2002 में स्थापना की गई और नम्मा मेट्रो जो बेंगलुरु में है 2011 में स्थापना की गई है। बेंगलुरु में जो मेट्रो चलती है उसको नम्मा मेट्रो कहते हैं, याद रखिएगा। रैपिड मेट्रो गुड़गांव 2013 में शुरू की गई, मुंबई मेट्रो 2014 में, जयपुर मेट्रो 2015 में और चेन्नई मेट्रो भी 2015 में शुरू की गई। और भी सारे मेट्रो हैं 13 शहर। अब कौन से शहर बचे? कोच्चि मेट्रो। कोच्चि मेट्रो आपका 2017 से चलेगा, केरला में चलेगा। केरला में चलने वाली मेट्रो कौन सी? कोच्चि मेट्रो। लखनऊ मेट्रो 2017 में अखिलेश सरकार के नेतृत्व में बनी थी। नोएडा मेट्रो 2019 में। हैदराबाद मेट्रो 2017 में तेलंगाना में चलेगी। अहमदाबाद मेट्रो 2019 में। और नागपुर मेट्रो जो है रिसेंटली मेट्रो 2019 महाराष्ट्र में चला रही है। अब देख लिया, अगर मेट्रो की बात ही करें तो मेट्रो के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? ई श्रीधरन। किसको? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। इन्होंने अभी अभी इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन में ये हार गए हैं। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा है। फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन कौन सी? कोलकाता में चलाई जा रही है अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन। अब देखिए डीएमआरसी में हिंदी में सुनाई देने वाली आवाज़ कौन सी है? हम आप देखते हैं डीएमआरसी मेट्रो में तो हम हिंदी में अनाउंस करते हैं, उसकी आवाज़ कौन है? किसकी है? सम्मी नारंग की आवाज़ है, जो कि एक मेल है। और डीएमआरसी में ही इंग्लिश में सुनाई देने वाली आवाज़ किसकी है? तो रीनी सिमोना खन्ना की है, जो कि फीमेल हैं। इनकी आवाज़ है। इंग्लिश जो बोलता है रीनी बोलती हैं, हिंदी बोलता है सम्मी नारंग बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। पूछेगा नहीं लेकिन पूछ सकता है, कुछ भी क्यों छोड़ें। अब भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल प्रोजेक्ट कौन है? इसको चलाने की बात तो कर दी गई और अंडर वाटर टनल और पहला है। जब भी पहला हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में आएगा। कोलकाता मेट्रो है जो कि अंडर वाटर मेट्रो टनल प्रोजेक्ट है। हुगली नदी के नीचे बनेगा और ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल है और फूल बागान से हावड़ा तक इसे जोड़ेगा। इतना इम्पोर्टेंट है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 108 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा आज। और एलबीएच में हम लोग इसकी बात नहीं करें, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना हाइट है, ये बात नहीं करें क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछ सकता, तो इसे रहने देते हैं। तो आज हम रेल बजट की क्लास को कंप्लीट करते हैं क्योंकि रेल बजट की क्लास कंप्लीट हुई। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।